हेलो ट्रेडर्स। तो फर्स्ट शेयर है हमारा गुड लक को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा है और उसके बाद इसने अपनी डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये लोअर लो लगाने लग गया। उसके बाद इसने अपनी डाउन ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया, आप जैसे कि देख सकते हो। बट इसने ऊपर जाने की कोशिश की, बट यहाँ पे ये इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं कर पाया और सेलर्स ने फिर से इसे दबा दिया। तो कल अगर अब ये यही के ओपन होता है, यहाँ यहाँ तक आता है, यही के ओपन होता है, यहाँ तक आता है और एक रेड कैंडल बनाता है और उस प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। जैसे ही प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक होएगा तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और इस प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है पीडीएसएल। पीडीएसएल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था और उसके बाद इसने अपनी डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर चला गया और ऊपर जाते ही सेलर्स ने फिर से दबा दिया और इसने सारी सपोर्ट्स को ब्रेक करके नीचे आ गया। और अब इसने ये अपने लोअर लो लगाने लग गया था, इस डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद ब्रेकआउट देते ही ये अपनी पहली रेजिस्टेंस से ही पुल बैक लेके 2 बारी नीचे आ चुका है। तो जो कि बहुत ही अच्छा साइन है कि इसमें अभी भी बाइंग नहीं आ रही, तो ये क्लियरली साइन है कि अब इसमें सेलिंग ही आएगी। तो कल अगर ये यही के ओपन होता है तो सीधा ऊपर जाता है और यहाँ तक आने के बाद एक रेड कैंडल बनाता है और उस रेड कैंडल का लो ब्रेक करता है। लो ब्रेक करते ही रनिंग कैंडल में ही हम स्टॉप पोजीशन बना लेंगे और प्रीवियस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। और अगर खुलते ही ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, जूम करो, खुलते ही तो हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक आते ही जैसे ही एक रेड कैंडल बनाएगा और उसका लो ब्रेक करेगा तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और पीछे प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है ओरिएंट होटल। ओरिएंट होटल को अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था और उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये कंसोलिडेट करने लग गया और फिर से इसने अपने सारे हाइज ब्रेक कर दिए। जब तक इसकी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आने के बाद जब तक अपनी ये प्रीवियस जो सपोर्ट होती है उसको ब्रेक नहीं करता था, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि ये शेयर डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो जैसे ही ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से सेलर्स ने दबा दिया और फिर ऊपर जाने की कोशिश की और फिर से सेलर्स ने दबा दिया और इस उसके बाद इसने सारे लोस तोड़ दिए। जब ये वापस से पुल बैक लेके सेकंड लो लगाता है तो आपने ये मार्क कर लेनी है, ये 2 पॉइंट जो बनेंगे इन 2 पॉइंट्स को पकड़ के हमेशा ट्रेंड लाइन बना लेनी है। और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर ये यहाँ तक आता, कभी भी इस ट्रेंड लाइन के बाद, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है इस ट्रेंड लाइन पे, ट्रेंड लाइन के बाद आते ही जैसे ही एक रेड कैंडल बने, अब जैसे ये रेड कैंडल बनी थी बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, आप देख सकते हो कि इसका लो नहीं ब्रेक हुआ। जैसे ये रेड कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होते ही आपने रनिंग कैंडल में पोजीशन बना लेनी है और इसके पीछे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आपका स्टॉप लॉस कितना, 0.74% का, और टारगेट आपने रखना है 1% का। और आप देख सकते हो कि टारगेट आपका हिट हो जाएगा। ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ। अब ये शेयर डाउन ट्रेंड में आ चुका है, इसने हालांकि अपनी इस डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट तो दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो, ब्रेकआउट देने के बाद ये अपने इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और फिर से नीचे आ गया। तो कल अगर ये यहीं के ही ओपन होता है और ये यहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाने के बाद एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। सो गाइज मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैं अपनी हमेशा P&L वीडियोस जरूर डालता हूँ। अभी मैं इस वीक का पी एंड एल वीडियो भी आपके साथ अब आपके साथ शेयर करूंगा। अभी इस वीडियो के बाद कल मैं अपनी इस प्रीवियस वीक के अक्टूबर का जो हमारा थर्ड वीक रहा है इसकी P&L वीडियो अपलोड कर दूंगा कि पूरे हफ्ते में क्या रहा, कितने प्रॉफिट हुए, कितने लॉसेस हुए और टोटल ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ। और मंथ के एंड में पूरा पूरा मंथली प्रॉफिट भी वीडियो अपलोड कर दूंगा और मैं डेली P&L वीडियोस भी डालता रहता हूँ। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आपको मेरी वॉच लिस्ट देखने का, मैं एक तो पहला पॉइंट तो ये कि मैं एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ और मैं सारे स्टॉक्स में उसी स्ट्रेटजी को ढूंढता हूँ। और दूसरा पॉइंट ये है कि मैं इन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड लेता हूँ और उसकी वीडियो भी डालता हूँ कि आज ये रिजल्ट रहा, कि अगर भले लॉस हुआ है भले प्रॉफिट हुआ है, मैं वीडियो जरूर डालता हूँ कि आज ये हुआ है। और उस और उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करूंगा जो आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। मैं बाकी ट्रेडर्स की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ स्टॉक्स की वॉच लिस्ट डाल के छोड़ देते हैं, बाद में उनमें ट्रेड नहीं लेते और ना ही वीडियोस डालते।
और एक एक पॉइंट ये है कि मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ वॉच लिस्ट डालने में। जैसे संडे को तो मैं जल्दी डाल देता हूँ, बट बाकी दिनों में मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ। तो मेरी वॉच लिस्ट कभी 10 बजे आ जाती है, कभी 11 बजे आ जाती है। नहीं तो अगर आप सुबह उठ के देखोगे तो वॉच लिस्ट पक्का गारंटेड है, 110% आई ही होगी। सो एक नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लो। मैं वेट कर रहा हूँ। अभी देख सकते हो कि आप 7:45 और 27 सेकंड हुए हैं अपने। मैं 40 सेकंड तक वेट कर रहा हूँ, प्लीज नोटिफिकेशन बेल ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि वॉच लिस्ट मिस नहीं होनी चाहिए। और अगर आप एक ही स्ट्रेटजी हमेशा फॉलो करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे, नहीं तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। बाकी ट्रेडर्स क्या करेंगे, आपके साथ में हेड एंड शोल्डर पैटर्न ड्रॉ करके दे देंगे, कहेंगे ये देखो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना, यहाँ पे ये देखो ये यहाँ पे ये एम पैटर्न बना है, एम पैटर्न बना है, और आपने यहाँ पे जैसे ही यहाँ आएगा यहाँ पे शॉर्ट कर देना है, और आप देख सकते हो इतना बड़ा मूव आ गया। ये सब बकवास की बातें हैं। हमें एम पैटर्न वगैरह मैं बिल्कुल देखता नहीं हूँ कुछ खास, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। ओवरऑल जो ट्रेंड होता है ना उसके हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे अब इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, तो क्या अब हमें बाइंग कर लेनी चाहिए? नहीं करनी बाइंग। बाइंग इसलिए नहीं करनी क्योंकि ट्रेड शेयर जो ये शेयर है अब ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, आपको दिख रहा है। तो ये जो मेजरली हमें मार्केट स्ट्रक्चर पे फोकस करना है कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, उसके बेस पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे रिएक्ट करेंगे। ना कि ऐसे ही कि यहाँ पे सपोर्ट थी अच्छी खासी तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और बाय कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इतनी तगड़ी बुलिश कैंडल बनी थी, बट फिर भी बाइंग नहीं है। अब जो भी बाय करता है उसका स्टॉप लॉस ले जाती मार्केट। सो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती कि क्या स्ट्रक्चर बना है, कौन सा पैटर्न बना है, ये सब चीजें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट होती है मार्केट की स्ट्रक्चर, वो कैसे रिएक्ट कर रही है। अब आप देख सकते हैं कि अब ये यहाँ पे ये चैनल बनाओ, अब ये चैनल का ब्रेकआउट आता ही, और जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करेंगे, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आते ही ये लो बाय कर लिया। इतनी बड़ी कैंडल बड़ी है, अब तो पक्का मोमेंटम आएगा, और उन्होंने बाय कर लिया और टारगेट लगा दिया 1:2 का। ये लो, और ये स्टॉप लॉस गया। क्यों गया स्टॉप लॉस? क्योंकि शेयर अभी डाउन ट्रेंड में है। तो ये पैटर्न्स वगैरह बिल्कुल नहीं फॉलो करने हैं आपने। पैटर्न क्या बन रहे हैं, हमेशा मार्केट की स्ट्रक्चर को देख के चलना है कि क्या है मार्केट की स्ट्रक्चर, उसके बेस पे ट्रेड लेना है। नेक्स्ट शेयर है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा है, और उसके बाद इसने अपनी डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद ये कंसोलिडेट करने लग गया। और आप देख सकते हो कि ये अच्छी खासी सपोर्ट के पास बार बार आके रुक रहा है। तो कल अगर ये खुलते ही यही ओपन होता है और एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे। हम फिर से वेट करेंगे कि ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आए, फिर ऊपर जाए। ऊपर जाने के बाद फिर से जब ये एक रेड कैंडल बनाएगा और उसका लो ब्रेक करेगा, तब हम इसे शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हो कि प्रीवियस डे कितनी ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, और तो काफी चांसेस है कि कल ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, और अगर ये ब्रेक कर देता है तो हम इसमें ना तो सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे ना ही बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। हमारी ये स्ट्रक्चर बननी चाहिए, ये एक रेड कैंडल बनी, फिर नेक्स्ट रेड कैंडल बनी, फिर ये ग्रीन, फिर ये ग्रीन, और ये फिर रेड, और ये फिर रेड। जब दूसरी बार ये लो लगाएगा ना, तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ अब ये ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा पा रहा, तो अब इसे शॉर्ट कर दो। और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। बट 1% आप देख सकते हो कि थोड़ा नीचे बन रहा है, तो हम कुछ कैपिटल हमारी यहाँ पे इस सपोर्ट के पास बुक कर लेंगे। एटलीस्ट 50 to 60% कैपिटल यहाँ बुक कर लेंगे, क्योंकि 1% के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। सो नेक्स्ट शेयर है महिंद्रा हॉलीडेज। महिंद्रा हॉलीडेज को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा है। उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया। ट्रेंड का ब्रेकआउट देने के बाद इसकी ये प्रीवियस सपोर्ट थी जो इसने ब्रेक नहीं की, और ये ऊपर चला गया, बट फिर से ये नीचे आ गया। अब मैंने हमेशा क्या गया, जैसे ही एक सेकंड पुल बैक लेता है तो आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये देख सकते हो कि ये 2 पुल बैक बन गए, और 2 पुल बैक बनते ही एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये शेयर यहाँ पे आया, अब शेयर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो बहुत कम चांसेस रह जाते हैं कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा। तो अगर ब्रेक करता भी है तो हमने बाई की पोजीशन नहीं बनानी। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये रेड कैंडल बनी, और इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, बट बाद में ग्रीन कैंडल ऊपर आके क्लोज होगी, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि ग्रीन बने रेड बने। बस हमारी प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। जैसे ही लो ब्रेक हुआ हमने पोजीशन बना ली, और हमने 1% का टारगेट लगा दिया, और आप देख सकते हो
और 1% से कितना ही ज्यादा बड़ा फॉल है, आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट 2.5% से भी ज्यादा का मूव दिया है एक ही दिन में। तो टारगेट तो एटलीस्ट मिनिमम 1% लगाना ही लगाना है गाइस, क्योंकि जब हमारा प्रॉफिट रेट होएगा, अब ये 1% लगाने से हमारा RR रेशियो 1:3 हो गया, 1:3। तो आगे अगर हमें 3 लॉसेस लगते हैं, तो 3 लॉसेस को ये खा जाएगा, हमारे ये प्रॉफिट तीनों लॉसेस को कवर कर जाएगा। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इस लेवल को होल्ड कर रहा है, तो जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक हम इसमें सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर ये खुलते ही ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है और फिर एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और हमारा स्टॉप लॉस प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है बजाज हेल्थ केयर। बजाज हेल्थ केयर को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो ये एक इसके ऑल टाइम हाई था और उसके बाद इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की। अब देख सकते हो ये यहाँ पे आया, फिर सेलर्स ने दबा दिया, फिर ऊपर गया, फिर सेलर्स ने दबा दिया, फिर ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया और अगले दिन गैप अप खुला और फिर से इतनी बड़ी शार्प सेलिंग। तो ये सस्टेन कर ही नहीं पाया अपना हाई, ब्रेक ही नहीं कर पाया और सेलिंग आ गई। और आप देख सकते हो कितनी शार्प सेलिंग आई है सिर्फ 4 दिनों में, यहाँ से लेके ऑलमोस्ट 15% फॉल हो चुका है सिर्फ 4 दिनों में। तो इसमें सेलर्स कुछ ज्यादा ही फोर्सफुली एक्टिव है। तो कल अगर अब ये यहीं के ही ओपन होता है, यहीं के ही ओपन होता है और कुछ यहाँ तक आता है, यहाँ तक आने के बाद एक राइट कैंडल बनाता है और उसको लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और उसका लो ब्रेक, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये इस जोन में कंसोलिडेट होता है। बट अब फिर से इसने, ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी जिसको ये ब्रेक कर दिया इसने। तो कल जैसे ही इस रेजिस्टेंस तक आएगा और रेजिस्टेंस के आने के बाद एक रेड कैंडल बनाएगा, उसका लो ब्रेक करते ही हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है महाराष्ट्र सीमेंट्स। अगर हम इसे 500 के टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा था। उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद एक लो लगाया और आप देख सकते हो कि ये 2 लॉस बने और उससे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते ही हमने क्या करना है, एक रेड कैंडल बननी चाहिए और उस प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है। और आप देख सकते हो कि कितना बड़ा बड़ा फॉल आ रहा है, देख सकते हो 1:6 का RR रेशो तक हमें अचीव हो रहा है, इतने बड़े बड़े RR रेशो। सॉरी गाइस, थोड़ा गला खराब है और मैं ये पार्ट एडिट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम होता नहीं है और बहुत सारे काम करने को पेंडिंग पड़े हैं, तो सीधा डायरेक्ट वीडियो अपलोड करूंगा। सो अब आगे का सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ। आगे फिर ये शेयर स्टैंडर्ड का ब्रेकआउट देके और इतना ऊपर की रैली कर गया, बट फिर से इसने लोअर लो पे लोअर लो लगानी शुरू कर दिए। बट फिर से इसने अपनी डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद फिर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से सेलर्स ने दबा दिया। अब ये फिर से डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो कल वगैरह यही कहीं ओपन होता है और यहाँ तक आता है, एक रेड कैंडल आता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है एक्लेरिक्स। एक्लेरिक्स को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा था। उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये कंसोलिडेट होने लग गया। फिर इसने एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेते ही हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसे ही ऊपर आया, एक राइट कैंडल बनाई, उसका लो ब्रेक किया और उसके बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा फॉल आया। ये देख सकते हो हमारी पोजीशन बनी कुछ यहाँ पे, फॉल देखो कितना है, 4% का फॉल आ गया गाइस एक ही दिन। इतने बड़े बड़े फॉल्स भी कैप्चर कर सकते हो आप। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप RR रेशियो मेंटेन करना चाहते हैं। देखो फिर से यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आया, ट्रेंड लाइन के आने के बाद ये रेड कैंडल थी, इसका लो ब्रेक हो गया। लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना ली और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रखा। और आप देख सकते हो 1% का तो फॉल आना ही आना है। बट उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जाने की कोशिश की, बट फिर से सेलर्स ने दबा दिया और इसने सारे सपोर्ट्स अपने ब्रेक कर दिए। तो अगर अभी ये यहीं कहीं ओपन होता है और एक ऊपर जाता है और एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट P&L वीडियो के साथ और नेक्स्ट वॉच लिस्ट के साथ। और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लो और लाइक जरूर कर देना गाइज, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे स्टॉक ढूंढने में जिसमें एक ही
सेटअप।